गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, पूर्व के वीडियो में हमने प्रजापति सूक्त से संबंधित मंत्रों पर चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी सूक्त के अंतिम मंत्र पर विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, यह सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इस सूक्त के ऋषि हिरण्य गर्भ हैं और यह सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्तों में अन्यतम सूक्त है। मित्रों, पूर्व के मंत्रों में इस सूक्त के ऋषि हिरण्यगर्भ के द्वारा सभी मंत्रों के चौथे चरण में कस्मै देवाय हविषा विधेम ऐसा कहते हुए हम लोगों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न की गई थी कि हम किस देवता को हवि सामग्री प्रदान करें जो इन कार्यों का संपादक है। उसी प्रश्न का समाधान इस मंत्र में किया गया है और इस मंत्र के माध्यम से यह बताया गया है कि पूर्व के मंत्रों में जिन कार्यों का उल्लेख हुआ है उन कार्यों का एकमात्र संपादक प्रजापति ही है। अतः हम सभी प्रजापति को ही हवि सामग्री प्रदान करें और उसी प्रजापति से हम सभी अपने कल्याण की कामना करें। मित्रों, इस सूक्त का अंतिम मंत्र कुछ इस प्रकार है। प्रजापते न त्वदेता न्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयिनाम। इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। प्रजापते त्वत अन्यः ता एतानि विश्वा जातानि न परि बभूव यत कामा ते जुहुमः तत् न अस्तु वयम रयिनाम पतयः श्याम। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने हेतु जब हम इस मंत्र के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो हमें इस मंत्र के प्रारंभ में ही प्रजापते यह संबोधन पद प्राप्त होता है। अर्थात इस पद के द्वारा प्रजापति को संबोधित किया गया है। अतः प्रजापते इस पद का अर्थ होगा हे प्रजापति। उसके बाद इसी मंत्र में त्वत इस पंचम्यंत पद का प्रयोग हुआ है और यह त्वत पद भी प्रजापति के लिए ही प्रयुक्त है, जिसका अर्थ होगा तुमसे। आगे अन्यः पद प्रयुक्त है, जहां अन्यः से तात्पर्य होगा अतिरिक्तः, भिन्नः, अर्थात भिन्न या अलग, पृथक। अब इन पदों को अगर हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा हे प्रजापति त्वत अन्यः, अर्थात हे प्रजापति तुमसे भिन्न, तुमसे अलग। एतानि विश्वा जातानि परिता न बभूव। अब एतानि का अर्थ होगा ये, विश्वा से तात्पर्य होगा सर्वाणी अर्थात सभी,
और जातानी से तात्पर्य होगा उत्पन्न। अब इनको अगर हम एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय हो जाएगा एतानी विश्वा जातानी, अर्थात ये समस्त उत्पन्न प्राणी या पदार्थ परिता न बभूव। ता से तात्पर्य है तानी, तानी मतलब वे, न से तात्पर्य होगा नहीं, और बभूव का तात्पर्य होगा व्याप्त कर सकता है। अब अगर हम इन समस्त पदों को एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा हे प्रजापति त्वत् अन्यः एतानि विश्वा जातानि न परिता बभूव, अर्थात हे प्रजापति तुमसे अलग अर्थात तुमको छोड़कर इन समस्त उत्पन्न पदार्थ को कोई व्याप्त नहीं कर सकता है, अर्थात तुम ही एकमात्र ऐसे देव हो जो इन समस्त उत्पन्न पदार्थों को अपने आप में समेट सकता है, अर्थात सभी को व्याप्त कर सकता है। अब इस मंत्र के आगे ऐसे व्यापक प्रजापति से कुछ कामनाएं की गई हैं। क्या कहा गया है? तो आगे कहा गया है कि वयम, वयम इत्युक्ते हम लोग, यत कामाः, यत कामाः से तात्पर्य होगा यत फलम कामयमानाः, जिन फलों को चाहते हुए आपकी कामना करते हैं। करा तत्, तत् मतलब वह, तत्फलम, तत्फलम मतलब वह फल, नः अस्तु, नः इत्युक्ते हमारा, अस्तु इत्युक्ते भवतु होवे, प्राप्त होवे। अब अगर हम इनको एक साथ जोड़ देंगे तो अन्वय होगा यत कामः वयम ते जुहुमः तत् नः अस्तु, अर्थात जिस फल की कामना से हम लोग तुम्हें हवि सामग्री प्रदान करते हैं वह फल हमें प्राप्त हो। पुनः कहा गया है वयम मतलब हम लोग, रयिनाम इत्युक्ते धनानां, धनों के, पतयः इत्युक्ते ईश्वराः, स्वामी मालिक, श्याम इत्युक्ते भवेम। अन्वय एक साथ करेंगे तो अन्वय होगा वयम रयिनाम पतयः श्याम, हम लोग धनों के स्वामी बने। मित्रों, अब अगर इस मंत्र का हम समग्र रूप से आपके सामने में अनुवाद प्रस्तुत करना चाहें तो इस मंत्र का अनुवाद होगा हे प्रजापति तुमसे अतिरिक्त इन समस्त उत्पन्न पदार्थों को व्याप्त करने वाला दूसरा नहीं है। हम जिस फल की कामना से तुम्हें हवि सामग्री प्रदान करते हैं वे फल हमें प्राप्त होवे, हम धनों के स्वामी बने। मित्रों, इस मंत्र का तात्पर्य है कि हम सभी उस व्यापक प्रजापति का स्मरण करें, उस प्रजापति को हवि सामग्री प्रदान करें जिसने समस्त पदार्थों को उत्पन्न किया है और जो उन समस्त पदार्थों को अपने आप में समाहित किया हुआ है। अतः
ऐसा प्रजापति हमें धन धान्य से संपन्न करें, हमारे जीवन को कष्टों से दूर रखते हुए सुखद बनावें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी अन्य देवता को समर्पित सूक्त पर विचार विमर्श करेंगे।